वेलकम स्टूडेंट्स, मैं राजपाल सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो बिफोर वी स्टार्ट समथिंग हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की उत्पत्ति। जो वर्ड है ना, ये बना कहां से, ठीक है। देखो, एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि हमारे आसपास की सारी चीजें एनवायरनमेंट कहलाती है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड था जिसका नाम था, जिसको बोला जाता था एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। एक और भी कहीं पे आपको मिलेगा कि एनवायरनर, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो है, इससे हमारा ये वर्ड मिलकर बना है। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड हमारे आसपास की चीजें, वो क्या कहलाती है? हमारा एनवायरनमेंट। देखो, अब एनवायरनमेंट की एक शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? हमारे वातावरण में या फिर हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे जो कि बिलोंग्स करती है कि हमारी चीजों से, चाहे वो यूजफुल यूजलेस हो या फिर यूज में आ रही हो, ठीक है, वो कहलाती है हमारे एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। देखो, सबसे पहले कुछ स्टार्ट करें तो इसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जान ही लें। एनवायरनमेंट के मतलब क्या, एनवायरनमेंट के वर्ड का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति कहां से हुई, इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी, ठीक है, या फिर सुनी होगी, बायोटिक और एबायोटिक। साइंस में भी आप लोग पढ़ते होंगे। देखो, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? बायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग जैसे कि लैंड, ठीक है, ये क्या आता है? एबायोटिक, ठीक है। तो आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को तीन तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। पहला तो है हमारा नेचुरल, ठीक है, जो कि नेचर ने हमको दिया है, ठीक है, हमारे पर्यावरण ने हमको दिया है। दूसरा है ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन मेड। और तीसरा है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन पूरे पार्ट है एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो बात करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल से। नेचुरल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेचर सबसे पहले था, ठीक है। नेचुरल से स्टार्ट करते हैं तो एयर, नेचर से हमको मिलती है एयर, जिसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा कुछ लेयर्स के नाम, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लाइथोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है, इनके नाम सुने होंगे। तो एयर से बिलोंग करता है इसका नाम जो है एटमॉस्फेयर। वाटर से जो बिलोंग करता है हाइड्रोस्फीयर, लैंड लाइथोस्फीयर। लिविंग थिंग्स जितनी में आप, प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी भी चीजें हैं जो कि बायोटिक में आती है, वो आती है बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है। और ये तो हो गया नेचुरल बेसिस पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ह्यूमन मेड बेसिस पे कि ह्यूमन मेड यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई चीजें। ये तो नेचुरल थी, प्राकृतिक, जो कि डायरेक्ट नेचुरली मिली। ह्यूमन मेड जिसको हमने बनाया, कैसे बनाया? नेचुरल कंपोनेंट्स को मॉडिफाई किया, उनसे कुछ शेप्स और चीजें बनाई, उससे ये चीजें मिलती है हमको, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चीज, जैसे कि मेरा हाथ में मार्कर है, ठीक है, इनके जो बेसिक पार्टिकल्स है वो कहां से? नेचर से मिले मेरे को, ठीक है। उनको मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद मैंने उनको कुछ बनाया, ठीक है, वो ये यहाँ पर चीजें हैं। ये वैसे एग्जांपल जैसे बिल्डिंग्स है, आप एक घर वगैरह है, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। ये जो बिल्डिंग्स होती हैं जितनी भी, इसमें छोटी छोटी चीजें जो होती है वो नेचर से मिलती है, पर उसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ब्रिज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी चीजें होती है ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, ठीक है। और ह्यूमन किस तरीके से एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमने तीसरे पार्ट में डिवाइड कर रखा है ह्यूमन को। ये हो गई हमारी पहली चीज नेचुरल, दूसरा हो गया ह्यूमन मेड, ठीक है, बेसिक बोला जाए तो, ठीक है। पर ह्यूमन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है तो देखते हैं। एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन, ठीक है। पहले से तो इंडिविजुअल, मैं एक एनवायरनमेंट का पार्ट हूं, आप एक एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, ये एक इंडिविजुअल हो आप, ठीक है। दूसरा कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी हो गई और फैमिली हो गई, ठीक है। हमारे परिवार और हमारा समाज वो भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए एक फैमिली, उसका पर्यावरण हुआ, पर्यावरण जो है उसकी फैमिली के अलावा समाज हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये जो चेन है वो चलती जाती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, एजुकेशनल बेसिस पे, जैसे कि आप हमसे जुड़े ना, तो ये क्या होगा? आपका पर्यावरण हुआ। एजुकेशनल, फैमिली, रिलीजन और इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग जो चीज पढ़ने वाले वो है एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स, जो कि हमारे लेयर्स में बटी हुई है, जिनको अलग अलग अपना स्पेसिफिक नाम दिया गया है। वो है हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। याद रखने का तरीका अगर मैं बता दूं, देखो एयर, ठीक है, एयर, एयर, एटमॉस्फेयर का भी ए आता है, ठीक है, लेकिन इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ए से एयर,
जैसे एटमॉस्फेयर। वाटर का आपने फार्मूला पढ़ा होगा H2O, ठीक है, H2O वाटर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर H आता है, H फॉर हाइड्रोस्फीयर, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। लैंड से L होता है, ठीक है, तो लैंड का हो जाता है लाइथोस्फीयर, L फॉर लाइथोस्फीयर। लिविंग थिंग्स एक चीज है, ठीक है, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर, ठीक है, हमारे जितनी भी चीजें लिविंग थिंग जो भी चल सकती है बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है देखो, जैसे कि मैं, आप, ठीक है, ये हो गए हम लोग, हम नेचुरली हैं हम लोग, ठीक है, बस। पर हमने नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स जब एनवायरनमेंट हमने जब पढ़ा था तो उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी, देखो तीन चीज की थी डिवाइडेशन थे, नेचुरली, ह्यूमन मेड और एक ह्यूमन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। देखो नेचुरल एनवायरनमेंट की जो चीजें हैं वो किस तरीके से चार लेयर में हमने पढ़ी थी, देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो, पहली चीज है एयर, ठीक है, दूसरी चीज है वाटर, जो नेचुरली हमको डायरेक्टली ऊपर ऊपर मिल रही है, ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है उसमें हम लोग आते हैं एयर, वाटर, फिर उसके बाद में हमारा आ गया लैंड, ठीक है, उसके बाद में हमारा आ गया लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये जो चारों चीजें हैं, देखो एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब इनके हमने जो नाम दे रखे थे वो कौन से थे, देखो ए फॉर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ए फॉर क्या हो गया हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। WH2O इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ से H2O लिखा मैंने, ठीक है, H2O, H आगे आ रहा है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, आपको याद रखने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे हाइड्रोस्फीयर, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए ये जो है बता रहा हूँ छोटी छोटी ट्रिक्स। जैसे कि ए फॉर एयर पे एटमॉस्फेयर, वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो H फॉर हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देन थर्ड L फॉर लाइथोस्फीयर, ठीक है, L फॉर क्या हो गया लाइथोस्फीयर हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद में जो है लिविंग थिंग्स होगा के अंदर आती है बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। आपका जो कंफ्यूजन आपको याद क्या रखना है, बायोस्फीयर याद रखना है, बाकी ऊपर के जो है क्लियर हो जाते हैं, खाली नाम आपको याद होना चाहिए। F फॉर एटमॉस्फेयर, H2O, H फॉर हाइड्रोस्फीयर, L फॉर लाइथोस्फीयर, और लिविंग थिंग्स डायरेक्टली कहां पे आती है बायोस्फीयर के अंदर। अभी इनकी अंदर की चीजें पढ़ो, देखो ये तो हो गया हमने शॉर्ट में पढ़ा था उस टाइम पे, और ये हमने रिकॉल भी कर लिया। अब देखो एयर की बात करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एयर जो है डिवाइडेशन इसकी बात करते हैं। देखो एयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एयर के अंदर गैसेस है, ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, जितनी भी चीजें हैं जो कि हमें प्रोवाइड होती है ये क्या के अंदर आ जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। एक थीन लेयर है एयर की, ठीक है, जिसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर रिलेटेड जितनी भी चीजें, ओशन हो गया, ठीक है, और भी जितनी भी चीजें वो क्या के अंदर आती है हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाती है, ठीक है, जो कि वाटर रिलेटेड हो। लैंड की बात करें तो जैसे कि लैंड जो है कितने तरीके से मिलता है आपको, जैसे कि चट्टानें होती है बड़ी बड़ी, प्लेन सरफेस होता है, तो ये जितनी भी वेराइटीज का लैंड मिलता है, ठीक है, भूभाग यानी कि जो हार्ड ठोस सरफेस यानी कि सॉलिड सरफेस है वो क्या होता है हमारा लैंड होता है, जिसको डायरेक्टली क्या बोला गया लाइथोस्फीयर, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन, इसको अपनी भाषा में आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स यानी कि बायोस्फीयर हो गया, जितनी भी बायोटिक चीजें हैं, ठीक है, वो क्या के अंदर आ जाती है बायोस्फीयर के अंदर। मैं, आप, एनिमल्स, प्लांट्स सब ये क्या के अंदर आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, तो हम उसके अंदर आ जाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स किसके अंदर आते हैं बायोस्फीयर के अंदर। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पे ये हमारे एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं, ठीक है। ये हो गई नेचुरली हमको जो चीज मिली, ठीक है, क्या हो गई है कि नेचुरली हमको जो चीज मिली। इसके बाद जो चीजें हैं जैसे कि ह्यूमन वेट, आप जानते हो, देखो ह्यूमन वेट का इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं गिवी। ह्यूमन वेट में आप जितनी चीजें लिखोगे उतनी कम है, क्यों, क्योंकि हर चीज नई, रोज नई चीज मैन्युफैक्चर होती है और काफी चीजें मैन्युफैक्चर हो चुकी है, ठीक है। अभी आज अगर आप एक चीज लिखें कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को लिखिए, ठीक है, ह्यूमन मेड चीजें जो है उसको लिखिए, तो इनफाइनिटी बहुत सारी चीजें जो कि ह्यूमन ने बना दी है, ठीक है। और ह्यूमन जो है, ह्यूमन कितने अलग अलग वैरायटी के ह्यूमन है, ठीक है, कास्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है और पर्सनल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग, एक भी ह्यूमन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। बेसिक चीजें किसी की सेम होती है, ठीक है। आप इवन ये भी देखेंगे कि फिंगरप्रिंट्स जो है हमारे वो कभी सेम नहीं होते हैं, तो ये डिफरेंट शेड या फिर डिफरेंस जो है वो उनको मिलता रहता है, ठीक है। तो ये तो भी नेचुरल चीज जो कि सेम रहती है, भाई एटमॉस्फेयर, एयर से रिलेटेड, एयर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आती है। हाइड्रोस्फीयर वाटर रिलेटेड ओशंस है, नदियां हैं, ये है वो है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। लैंड के अंदर जो है लाइथोस्फीयर, जितने में सॉलिड सरफेस जो है, हार्ड सरफेस जो है उसका इसके अंदर आ जाता है
एटमॉस्फेयर, या फिर इसको बोला जाए ऐसे अपर क्रस्ट या फिर अर्थ जो सरफेस है, ठीक है, उसमें वाटर के अलावा जो चीजें जो है वो क्या है, मेसोस्फीयर है, ठीक है। और लिविंग थिंग्स जो है वो बायोस्फीयर, ठीक है, जो किसके ऊपर रहती है, लैंड के ऊपर रहती है, और जो लैंड के ऊपर रहती है, ठीक है, और लैंड के अलावा जो पार्ट बचता है वो हाइड्रोस्फीयर का बचता है। और इन तीनों को चलाने के लिए जो चीज चाहिए वो होती है हमारी एयर, ठीक है। जो एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, यहाँ से देखो लिविंग थिंग्स जो है, या फिर यहाँ से करें एयर सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में हमारी है वाटर है, ठीक है, एयर वाटर और लैंड, ये है, तो ये है, ठीक है ना, एयर वाटर लैंड है मिल गया, यानी कि वहां पे लाइफ पॉसिबिलिटी है, लाइफ की पॉसिबिलिटी, वहीं पर लिविंग थिंग्स रह सकते हैं। लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बायोस्फीयर में जो बिलोंग्स करते हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ कि इन चीजों को, इनको जो है मेन तीन चीजें चाहिए होती है, वो क्या है, एयर वाटर और लैंड, ठीक है, जिससे ये जो है अपनी दैनिक दिनचर्या या फिर जो अपने डेली रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तभी होगा जब ये तीनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अगर मैं एयर हटा दूं इट मीन्स ऑक्सीजन गायब, यानी कि सांस लेने में तकलीफ आएगी, ठीक है, यानी कि और भी बहुत सी चीजें जितने भी गैसेज है वो गायब, ठीक है, यानी कि लाइफ पॉसिबिलिटी जीरो। अगर इसको मैं रखता हूँ और वाटर हटा दूं तो सबसे पहली चीज तो देखो, वाटर अगर मैंने हटा दिया तो किसी ने बोला भाई जो स्टोर जो भी चीजें हैं उससे हम लोग अपना लाइफ, जैसे कि कोई फ्रूट्स हो गए वहां से हमको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ये है वो है, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं बता दूं कि अगर हमने वाटर को हटा दिया तो प्लांट चीजों में भी गायब हो जाएगा ना वाटर, ठीक है। और दूसरा एयर वाटर वेपर कहां से लेके, ठीक है, जो इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा, इवेपोरेशन जो होता है यानी कि एक साइकिल होता है इवेपोरेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि एयर जो है वो यहाँ से वाटर कंज्यूम करती है, यानी कि ऊपर खींचती है, ठीक है, और उसके बाद में उसी को बारिश के टाइम में वापस, अभी जैसे कि बारिश का सीजन वगैरह चलता है तो उसमें क्या सीन होता है कि यहाँ पे बता देता हूँ, ये ओशंस वगैरह मान, ये ओशन है, यहाँ वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है W4 वाटर लिख, ये वाटर लिखा मैंने, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एयर है, ठीक है, जिससे यहाँ वाटर वेपर होते रहता है, ऊपर जाते रहते हैं। इवेपोरेशन अगर बंद हो गया तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी, यानी कि लाइफ पॉसिबिलिटी खत्म। लैंड ही नहीं है, मान लो लैंड ही नहीं तो हम तो स्टेबल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, हम वाटर के ऊपर तो तैर नहीं सकते हैं, ठीक है, एयर के ऊपर तो तैर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो लाइफ पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, यानी कि हमको कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा। और कहाँ रुकेंगे, वो कहाँ रुकते हैं, हम लोग लैंड पे, और अगर लैंड ही नहीं है तो लाइफ पॉसिबिलिटी जीरो। तो इसके बाद होती है लिविंग थिंग्स, यानी बायोस्फीयर, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, इन तीन नेचुरल कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट। और ये तीन कंपोनेंट्स करके, ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनते हैं, हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमने बात करी नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में।